आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको उसका जनरल फॉर्म बताता हूँ। यह है 1/, इसमें 3-4 फॉर्म्स हैं या उससे भी ज्यादा। a sin square x, b cos square x प्लस c, ठीक है ना। sin square x के साथ सम कांस्टेंट, cos square x के साथ सम कांस्टेंट और एक और कांस्टेंट, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ है? डिनोमिनेटर में। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। या फिर ये c नहीं होगा, a sin square प्लस b cos square, ये हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है a sin square x प्लस c, मतलब अकेला sin square है और एक कोई नंबर है, या फिर अकेला cos square है और साथ में कोई नंबर है ना। तो इतने सारे वेरिएशन मिल सकते हैं। या तो आपको sin square मिलेगा, cos square मिलेगा और कोई नंबर मिलेगा, या फिर sin square प्लस सम नंबर, या फिर cos square प्लस सम नंबर, ठीक है ना। ये सारे वेरिएशन हो सकते हैं, लाइक दिस, दिस एंड दिस। और इसके अलावा एक फॉर्म और आपको मिल सकता है, विच इज a sin x एंड लेट्स से b cos x होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको है ना, दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन में ही बताते जाऊंगा इसकी टेक्निक क्या होगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, है ना, और उस एग्जांपल में ही मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 विथ साइन स्क्वायर एंड 5 विथ कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है जहां पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। किसको डिवाइड करना है? हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो फर्स्ट स्टेप हो गया डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम वो स्टेप अप्लाई करते हैं। अब देखिए dx अपॉन है, मैं इस dx को यहां लिख देता हूं। अगर ये dx यहां नहीं लिखा होता तो यहां क्या होता? 1 होता, है ना, जो हम जनरली लिखते नहीं है। लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड। अब देखिए डिनोमिनेटर में इस पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, विच मींस मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये कॉस स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एंड कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। जब मैं उसको स्प्लिट करूंगा मुझे ये चीज मिल जाएगी। यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ कन्वर्ट, कन्वर्ट व्हाट? फर्स्ट स्टेप था डिवाइड, सेकेंड स्टेप है कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है? जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मुझे मिलता है उसको tan, और जो 1 अपॉन कॉस मुझे मिलता है उसको sec कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां पे cos एंड cos गेट्स कैंसल्ड, 1 अपॉन कॉस कन्वर्ट करना था किसमें? sec। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे dx लग जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस विल बी tan, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? यहां तक तो हो गया, मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। आगे देखिए,
माई नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखिए स्टेप 1 क्या था, डिवाइड, स्टेप 2 था कन्वर्ट, स्टेप 3 पुट tan x equals to t, then secant square x dx becomes dt. तो हम यहां पे क्या करेंगे, let tan x equals to t, ये हो गया हमारा स्टेप 3, है ना. स्टेप समझ में आ रहे हैं. स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस. तो ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, dt. बात समझ में. 4, नाउ इंस्टेड ऑफ tan स्क्वायर आई कैन राइट t स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 5 लिख दिया. यहां तक समझ में आया. नेक्स्ट, अब इसके आगे मैं पीछे जो फॉर्म पढ़ चुका हूं उनके रूल्स को मैं यहां अप्लाई करूंगा. देखिए आई कैन टेक 4 कॉमन हियर, ऐसे लिख सकते हैं. मैंने यहां से 4 कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया, लेकिन यहां पे 4 नहीं है तो मैंने नीचे लगा दिया. अब इसको मैं √5/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है 1/a, है ना. 1/a की जगह कितना आ गया, tan इनवर्स x, x की जगह यहां पे हम t लिख लेंगे, अपॉन a की जगह लिख लेंगे √5/2 प्लस c. ठीक है, ये आ गया. अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 तो ये हो जाएगा 1/2 √5 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2t अपॉन √5. ये मुझे मिल गया. अब देखिए व्हाट इज t हियर, t इज tan x. सो माय आंसर इज ये हमारा रिजल्ट आ गया. ये आपने देखा, सिंपल था. अब ये तो आपने देखा. आप देखिए इसमें साइन और कॉस दोनों था, मुझे अकेला साइन मिलता या अकेला कॉस मिलता तो मैं क्या करता. ठीक है ना. रूल हमें यही फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो आप समझ जाएंगे आगे. उसको सिर्फ सॉल्व करना है यूजिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारे फॉर्मुलेज यूज करके, है ना. डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, कन्वर्ट, है ना. उसके बाद पुट tan x इक्वल्स टू t. ठीक है, ये स्टेप हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं. अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 1/1 प्लस, इसमें अकेला साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स है ना. पीछे हमने जो क्वेश्चन देखा था साइन और कॉस दोनों एक साथ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अकेला है. कोई बात नहीं, रूल हमें कहता है कि अकेला साइन स्क्वायर मिले, अकेला कॉस स्क्वायर मिले, दोनों मिले या साथ में एक नंबर मिले, हमेशा कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है. कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. इसमें ईच एंड एवरी स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, तो रादर देन हम क्या करेंगे, 1/cos के ऊपर आ गया, नीचे हम स्प्लिट करके ही लिखते हैं, रादर देन एक पहले नीचे लिखें फिर उसको तोड़ें. 1/cos स्क्वायर लिख लिया, बीच में प्लस का साइन, 3 है साइन स्क्वायर और नीचे लिख लिया कॉस स्क्वायर. नाउ दिस बिकम्स 1/cos. अगेन हम स्टेप 2 कन्वर्ट कर लेंगे. 1/cos sin upon cos कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेप, पुट tan x इक्वल्स टू t.
अब न्यूमरेटर सारा है ना सेक और ये dx है ना, सीकेंड स्क्वायर और ये dx मिलके क्या बन गया, dt बन गया। डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल गया, 3t स्क्वायर। अब ये इसका क्या किया जाए, हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस, देखिए इस सेक की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan को मैंने क्या पुट किया है, t, तो मैं रादर देन 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। ये समझ में आ गया। इसको मैंने लिख लिया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये तो 3t स्क्वायर है ही। ये मुझे मिल गया। टी स्क्वायर के सामने जो नंबर है उसको मुझे हटाना है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा हुआ है। मैं 4 कॉमन ले लूंगा, इंटीग्रल dt। अब यहां से तो 4 कॉमन ले लिया, ये टी स्क्वायर बन गया। 1 में तो 4 कॉमन नहीं आएगा, तो मैं 1 के नीचे 4 दे दूंगा। तो बेसिकली मुझे मिल गया 1/4 dt 1/4 प्लस टी स्क्वायर। अब 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 1/a, यानी 1/a की जगह क्या लिख लेंगे, हाफ tan इनवर्स x/a, यानी कि t अपॉन, है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। और मुझे मालूम है इंटीग्रल ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। अब देखिए 1/2, आप चाहे तो इसको यहीं कैंसिल कर लीजिए या उल्टा करके फिर कैंसिल कीजिए। 2 2 जा 4, ये मिल गया मुझे। tan लिख लेंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 2t। t मैंने किसको पुट किया था, tan को, ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 2 tan x प्लस c, दैट इज माय आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल है। आगे देखते हैं। अकेला कॉस, हालांकि अब आपको बन जाएगा, बट मैं फिर भी सबके एटलीस्ट एक एग्जांपल दे दूं। अगर मुझे अकेला कॉस मिलता तो मैं क्या करता, रूल यही कहता है मुझे साइन स्क्वायर मिले, कॉस स्क्वायर मिले या दोनों मिले, हमेशा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। इसको मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, बीच में प्लस का साइन, इसको मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। सिंपल, कॉस स्क्वायर कैंसिल। स्टेप 2 क्या कहता है, कन्वर्ट। 1/cos क्या बन गया, सीकेंट 3। इसके भी डिनोमिनेटर में cos है तो ये भी बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। cos कैंसिल, यहां पे सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास आ गया रूल कहता है कन्वर्ट करने के बाद पुट tan x इक्वल्स टू t। tan तो है नहीं इधर, क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर में है, देखिए यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, मुझे इस आइडेंटिटी को यूज करना है, लेकिन ये कन्वर्जन, ये जो आइडेंटिटी मैं पुट करूंगा सिर्फ डिनोमिनेटर में एंड नॉट इन न्यूमरेटर। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर जो है dt के साथ जाएगा।
तो मुझे ध्यान रखना है मैं इस न्यूमरेटर को नहीं छेड़ूंगा। ये हो जाएगा 3, इंस्टेड ऑफ secant square I can write 1 plus tan square with a 2. Now put tan equals to t. ठीक है ना। अब देखिए बहुत इजी, ये हो गया। अब ये जो इंटीग्रल मेरा है ये क्या बन जाएगा, दिस होल थिंग बिकम्स dt, डिनोमिनेटर में दिस बिकम्स 3 1 plus instead of t I'll tan x I'll write t square and a 2, which is 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5 है ना, 3 1s are 3 plus 2 5 और 3 into t square, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं ना। पीछे का फॉर्म अगर आपको समझ में आया तो ये फिर बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थ्री कॉमन लेना है क्योंकि टी स्क्वायर के साथ 3 लगा हुआ है, तो हम 1/3 लिख लेंगे, dt लिख लेंगे। 5 के पास 3 नहीं है तो 5/3 लिख लेंगे, टी स्क्वायर अलग से लिख लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटीग्रल है ना dt, 5/3 की जगह मैं इसको √5/3 होल स्क्वायर लिख लेता हूं या √5/√3 होल स्क्वायर लिख लेता हूं। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स। ठीक है, 1/a की जगह लिख लेंगे √5/√3 tan इनवर्स x बाय प्लस c। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सिंप्लीफाई, ये √3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा √3/5 3√5। ठीक है ना, ये √3 ऊपर चले जाएगा, नीचे आ गया tan इनवर्स, √3 ऊपर जाएगा, t मैंने किसको पुट किया था, tan को, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये भी इजी था। अब देखिए अगर एक कांस्टेंट भी ऐड होता तब क्या करते हैं, वो भी फॉर्म देख लीजिए है ना। उसके बाद में आपको इसमें कुछ जो क्वेश्चन में वेरिएशंस आएंगे वो बता दूंगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 sin square x 8 cos square x एंड 1। ठीक है, आपको बोला है साइन स्क्वायर हो, अकेला कॉस स्क्वायर हो, दोनों साथ में हो या दोनों के साथ एक कांस्टेंट हो, हमेशा हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, इसको कॉस से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा साइन, इसको कॉस से डिवाइड करते हैं, इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया।
1 upon cos is secant, sin upon cos क्या बन गया, है ना, ये स्टेप 2 है कन्वर्जन। cos और cos आपस में कैंसल हो जाएंगे, अकेला 8 बचेगा, 1 अपॉन cos बन जाएगा secant। आगे देखिए, यहां पे मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो इस secant स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना सिर्फ डिनोमिनेटर में, नॉट इन द न्यूमरेटर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से। अब देखिए इसमें ये दो पोर्शन है, 1 और tan, यहां बाहर प्लस है ना, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ये 1 जो है इस 8 के साथ मर्ज हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 बन जाएगा, ये tan जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो 3 tan और tan हो जाएगा 4 tan स्क्वायर, 8 प्लस 1 बन गया 9। अब क्या करना है, tan को t पुट करना है ना, tan x को t पुट करेंगे, तो ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर जो है ये पूरा क्या बन गया, dt, नीचे हो गया 4t प्लस 9। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या करना है, यहाँ पे 4 कॉमन लेना है, तो मैंने 1 अपॉन 4 है ना, नीचे मैंने 4 कॉमन लिया तो t स्क्वायर खाली हो गया, 9 के पास 4 नहीं है तो मैं उसे 4 दे देता हूं, 4 मैंने नीचे से कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे 4 को नीचे यानी 1 अपॉन 4 बना के लिखा है, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो t में कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे 4 है ही नहीं तो मैंने उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में 4 दे दिया। इस 9 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 3/2। ये सारा कुछ आप पीछे से करते आ रहे हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिजल्ट क्या है ना, 1/a यानी कि 3/2, ये स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, ठीक है, जिसको कि मैं लिख सकता हूं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 3 6, ये जो नीचे 3/2 है ये 2/3 बन जाएगा, यहाँ पे t लगेगा, लेकिन t मैंने किसको पुट किया है, tan x को, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स 2/3 tan x प्लस, अब ये भी सिंपल था, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में मेरे को रिजल्ट tan मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर हमेशा tan इनवर्स आता है, ठीक है ना, कुछ और भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे होल स्क्वायर मिलता, लाइक साइन में स्क्वायर नहीं है, कॉस में स्क्वायर नहीं है, लेकिन होल स्क्वायर है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ वेरिएशंस भी बताऊंगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक केस ये भी बताया था जब आपको a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर मिल जाए, तब हम क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, ये आप लोग से वैसे तो बन जाएगा, मुझे रूल एज इट इज फॉलो करना है, ऑलवेज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, न्यूमरेटर में तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ गया, नीचे जो है 2 sin x एंड 3 cos x होल स्क्वायर को, अब देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग cos स्क्वायर नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है,
बॉडमस के रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे आप इसको cos स्क्वायर एक्स लिखो या cos x होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज नथिंग बट a अपॉन b होल स्क्वायर बाय द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। तो ये जो डिनोमिनेटर है, दिस कैन बी रिटन एज 2 sin x 3 cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया है, क्योंकि ऊपर भी होल पावर 2 थी, नीचे भी होल पावर 2 थी, हमने दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मैं इसको स्प्लिट भी तो कर सकता हूं, लाइक इस कॉस को मैं दोनों को अलग अलग, यहां पे कॉस दे दिया, यहां पे भी कॉस दे दिया। न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, डिनोमिनेटर में देखिए 2 sin अपॉन कॉस इज 2 tan प्लस 3, है ना। sin अपॉन कॉस इज tan, तो 2 tan बन गया, और कॉस कॉस कैंसिल तो प्लस 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट भी हो गया तो सब्स्टिट्यूशन, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं मेरे पास, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x को t पुट करेंगे, है ना। लेट tan x इक्वल्स टू t, तो secant विथ स्क्वायर बिकम्स dt, तो ये न्यूमरेटर जो है क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो 2t प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं इसे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। x पावर n, फॉर्मूला क्या है, n+1 यही फॉर्मूला है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2t प्लस 3, अगर मान लीजिए मुझे इंटीग्रल ऑफ x पावर -2 मिलता, तो मैं इसको x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 ऐसे लिखता। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2t प्लस 3 पावर -2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1 प्लस c तो मैं लिखूंगा ही, ये हर इंटीग्रल में मैं करता हूं। एक चीज हमें और करना है जो हमने एकदम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में समझी थी, जब भी मुझे कोई लीनियर इक्वेशन मिलता है तो x का या जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको मैं हमेशा 1 अपॉन करके लिखूंगा। बात समझ में आई? तो -2 प्लस 1 यानी -1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2t प्लस 3 पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ये माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -1/2, 2t प्लस 3 होल पावर -1, यानी ये रेसिप्रोकल 1 अपॉन, ये बन जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, तो दिस इज -1 अपॉन 2 टाइम्स 2, t की जगह हम लिख लेंगे tan x, 2 को चाहे तो आप अंदर ले जाइए। सो दिस इज योर आंसर। हम देखते हैं इसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ क्वेश्चन जिसको मॉडिफाई करके हम इस फॉर्म में लाते हैं, वो भी बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है कि यहां तो कुछ नहीं कर सकते, cos 3x में फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार लगा के देख लेते हैं। cos 3x फॉर्मूला क्या है? ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम cos कॉमन ले सकते हैं। cos से cos कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली बच क्या गया? ठीक है, अब ये आ गया उसी फॉर्म में, क्योंकि नीचे मुझे क्या मिल रहा है? cos स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारे पास? 1। तो अब हम इसको वही रूल फॉलो करेंगे। देखिए, कन्वर्जन करने में कोई ज्यादा टाइम तो लगा नहीं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 अपॉन cos, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। इसको cos से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 1 जा 3, और ये माइनस बन जाएगा 3 tan स्क्वायर। बात समझ में आ गई है ना? ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा दिस थिंग, 4 minus 3 is 1 minus 3 tan square x, put tan x equals to t। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूं। देखिए, इसको जब मैं t पुट करूंगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आगे क्या किया जाए? फ्री कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन 3, ठीक है ना, इसको 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब सिर्फ मुझे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको लिख लूंगा 1 अपॉन 2a, a की जगह ये है log mod a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। तो a यानी 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स की जगह लिख लेंगे t, फॉर्मूला बस हमें ठीक लगाना है। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू 2 इज 6। अब चाहे तो ये रूट थ्री बना के 2 रूट 3 भी कर सकते हैं, रादर देन राइटिंग लाइक दिस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 2 रूट 3 बन जाएगा, है ना। रूट 3 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे रूट 3 बनेगा, या फिर इसको रैशनलाइज कर दीजिए तो भी यू विल गेट दैट, है ना। वैसे लिख लीजिए चाहे तो, दिस इज लॉग मॉड, ठीक है ना। रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू टी अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 3 इंटू टी अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस रूट 3 टी और नीचे 1 माइनस रूट 3 टी। ठीक है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूट 3, तो 3 2 6,
रैशनलाइज जब आप कर लेंगे 1/2√3 मिल गया। t मैंने किसको पुट किया था, tan x को, दिस इज योर आंसर। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बचा, sin x बचा, cos x बचा, 2 and 2 gets cancelled। मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, अब देखिए मुझे जो जनरल फॉर्म बोला था ये उस फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि उसमें हमें बोला था इधर साइन में स्क्वायर मिलेगा या कॉस में स्क्वायर मिलेगा या फिर साइन और कॉस का होल स्क्वायर मिलेगा। अब ये तो वैसा नहीं है, देखा जाए तो ये एक्चुअली जो लास्ट फॉर्म है ना साइन और कॉस का होल स्क्वायर वही है। तो क्योंकि अगर मैं इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं तो ये है ना उस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे नंबर क्या है, जब कभी भी आपको साइन और कॉस मल्टीप्लाई में मिलता है तो देखिए इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, तो बेसिकली मुझे पावर 2 ही मिल रहा है, स्क्वायर है ना। तो जब भी ये साइन और कॉस आपस में इनटू में मिलते हैं डिनोमिनेटर में विथ अ प्लस ऑफ सम कांस्टेंट नंबर है ना, उसमें ऐड होके कोई कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, तो आप हमेशा यही वाला फॉर्मेट लगाएंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया एग्जाम्पल क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम रूल वही फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 1/cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1/cos स्क्वायर, साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 1/cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये तो मालूम है 10th क्लास में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं कॉस इंटू कॉस लिख लेता हूं, साइन अपॉन कॉस बन गया tan, कॉस और कॉस हो गया कैंसल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे फिर वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, हमेशा tan को t पुट कीजिए, मैंने tan को t पुट किया, मैं पुट करके नहीं लिख नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। अब देखिए इस sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर सिर्फ नीचे लगाना है, ऊपर नहीं करना है। मैंने tan को t पुट किया तो ये पूरा का पूरा एज यूजुअल dt बनेगा, नीचे 1 मिलेगा, tan को t पुट किया तो tan स्क्वायर क्या बनेगा, ये समझ में आ रहा है। हाँ, tan को t पुट किया तो tan स्क्वायर क्या बनेगा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब पीछे हमने ये चीज पढ़ी हुई है, कैसे सॉल्व करना है ना। इसके आगे फिर मैं समझता हूं करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इसके हाफ का कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो है ना, और सॉल्व कर लो इसे, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया।